सर प्लीज मेरी बॉडी बना दे, मुझे बता दे, मैंने कंपटीशन फाइट करना है। जब मैं आपसे ना 2 लाख रुपए लूंगा तो आ जा उधर कमरे में, टीका मैं लगा दूं। अब वो पानी लगाता है, लोकल लगाता है, ये खुदा जानता है, ये वो जानता है। वेरी अब डेंजरस सच में क्या होता है कि डेथ कैसे हुई? आप रिप्ड हो गए, हाँ। आपने वाटर ड्राई कर लिया, कंपटीशन आ गया जी, मैं रेडी हो गया, मैं विन कर गया। फिर पता चलता है जी अच्छा 2 वीक तक उधर से भी कंपटीशन आ रहा है, उसकी प्राइस ही है तो आप और मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैं अंदर से ड्राई हो चुका। अभी तक लोग समझते हैं कि प्रोटीन इज अ ड्रग। अब मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि लाइफ सेविंग के लिए आप इस तरह के अच्छे विटामिन यूज करो, ना कि डॉक्टर आपको बोले कि यहाँ पे चटकने की आवाजें आ रही हैं जी, आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। कोविड में लोग क्यों इस तरह जल्दी मरे? टीका नेचुरल इतनी जर्नी के बाद 18-19 साल के बाद नहीं भाई, ये किस तरह हो सकता है? आप इतने जूस्ड अप नहीं हो सकते। जल्दी आ जाए, आपके पास बस एक माह है। तो मैं शेप में आना शुरू कर दूं? आ जाए पैसा तो मेरे पास आ जाएगा जो मेरी किस्मत में है। बड़ी अच्छी बात की, पैसे के साथ ये बनियान भी ले लेते आप। क्या बॉडी बिल्डर्स की ये कहावत सच है, जितना बड़ा डोला उतना छोटा दिल? कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और मैं ओवरवेट हूँ। आप देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, आप पता है मैं आई स्ट्रगल्ड विद माय वेट प्रॉब्लम ऑल माय लाइफ। तो कश्मीरी तो बट तो खाण दा शौक तो रोटी सवेरे बंदे नाल ही नाश्ते दे रोटी, दोपहर वेले रोटी दा जिक्र, रात में रोटी दा जिक्र। तो ये एक बड़ा एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपका रहता है और आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तब और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। बट ऑल दिस लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। रिसेंटली आई लॉस्ट वेट और उसके अंदर भी बड़े डॉक्टर्स का हाथ था और कुछ डाइट का भी प्लान था, लेकिन द थिंग इज कि इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पाकिस्तान में हम लोग को खाने का बहुत शौक है। बहुत बहुत कम नंबर्स हैं जो कि वाकई अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं और उससे भी बहुत कम नंबर है जो कि अपनी हेल्थ को एलिवेट कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके आप कहते हैं कि जी वो अपनी बॉडी को इस तरह रखते हैं कि जिस तरह आप गाड़ी अच्छी मेंटेन रखते हैं। ग्रीक गॉड्स टाइप की इनकी फिगर होती है। उसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग की जो पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी और बड़ी लंबी है। पहलवानों से लेके बॉडी बिल्डर्स से लेके ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसको पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा चैम्पियन भी किया है, लेकिन वो मेयार नहीं मिल सका बॉडी बिल्डिंग को जो कि इंटरनेशनली मिलता है। आज थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर हम बात करने के लिए एक हमने अपने मेहमान को बुलाया है जो कि अभी लगेगा तो ये कि इस शर्ट में से फट के बाहर आने वाले हैं। उनकी जवानी भरपूर जस्टिफाई नहीं कर रही इनकी शर्ट को, लेकिन रहमान अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। लगता है कपड़े फटने वाले थे, तभी आप पहले बता रहे। सर मैं तो हैरान हूँ कि ये से भी ज्यादा टाइट शर्ट पहनी हुई आपने। ये था नहीं मैं हैरान था कि तो व्हाट साइज इज दिस? शर्ट का कौन सा साइज है आपका? लार्ज। ये लार्ज है? ये लार्ज है। मगर ये नो, ये रेगुलर फिटिंग में नहीं है ना, ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक। और मतलब ऑब्वियस बात है, मैं ओवरवेट हूँ सारी जिंदगी, तो मुझे शॉपिंग करते हुए अपना बड़ा अजाब होता है। तो मुझे आई एम श्योर बॉडी बिल्डर्स के साथ एग्जैक्टली यही होता है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें रेगुलर कपड़े नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन में या कुछ इस तरह के रेगुलर फॉर्मल देख लें तो कहीं ना कहीं से आके ना अटक जाती है। हाँ मतलब हमें स्ट्रेचेबल चाहिए, चाहे वो आपका ट्राउजर है या जिम क्लोथिंग है या शर्ट है फॉर्मल। तो मतलब कि अनफिट होना भी अजाब है और फिट होना भी अजाब है। और कह सकते हैं, लेकिन हमें वो समझ लें कि कुछ ब्रांड्स हमने चूज करके रखे होते हैं कि हाँ यहीं से हमें मिली। समटाइम फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी अच्छा जी आपने बड़ी अच्छी टी शर्ट पहनी, मैं भी पहनूँ, मे बी वो फैब्रिक उसका ऐसा अच्छा हो, बट मुझे वो ना उसमें कंफर्टेबल ना मैं फील करूँ। My bodybuilders like to wear loose stuff. मैंने मतलब लूज स्टफ स्ट्रेच फैब्रिक चाहिए उसमें ना, ताकि आपके आपके जो विंग्स हैं, आपकी बैक है, आपकी वाइड शेप में है, शोल्डर वाइड शेप में है, तो वो रेगुलर फिटिंग में तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ, ऊपर से मुझे ये बड़ा होता था कि यार मेरे शोल्डर्स जो है वो ड्रॉप हो जाते थे, स्पेशली जब आप वेट लूज करते हैं। हाँ, एकदम आपके शोल्डर ड्रॉप हो जाए। कब से एक कीड़ा था बॉडी बिल्डिंग का? अर्ली एज में तो हम सबको याद है आर्नल्ड का पोस्टर लगा होता था, रैम्बो का पोस्टर लगा होता था। आप भी उसी पौध में से? कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर मैट्रिक
कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चूज करनी होती है। हम्म, मैंने बॉडी बिल्डिंग का चूज किया। अब बस स्किनी का है। अच्छा मैं शाय एंड स्किनी, स्टडी में अच्छा था और लेकिन मुझे था कि मुझे खुद को चेंज करना है। स्किनी है, पावर कैसे बनेगी। देन उस वक्त 2000 जब मैं 17 एज में था, तो वहाँ उस वक्त मैंने सबसे जो एक्सपेंसिव जिम था, 1000 रुपीज़ उसकी फीस थी ओए, उस टाइम पे उस टाइम पे। ये 90s की हम बात कर रहे हैं, 90s की या 2000 की? 2000। ओके 2000। हाँ, तो मैंने 500 की वो बेल्ट ली और मैट्रिक में मेरे नंबर्स अच्छे आ गए, तो वो उस वक्त गियर्स बाइक नहीं आई थी, अच्छा तो वो मुझे मिली, तो मैंने डायरेक्ट ना जिम ज्वाइन कर लिया। तो सबने बोला कि क्या है इसमें, क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म, तो मुझे ये था कि मुझे बस खुद को चेंज करना है। नहीं मगर क्या किसी लड़की ने रिजेक्ट किया था कि कहा मैंने इसके साथ, मैंने बात क्लियर कर दिया, बस चाय गाय। हाय, तो रिजेक्शन तो बहुत दूर की बात है। और मुझे लाया मुझे वाह तो मैं ध्यान उधर सीधा रखे, मैंने कहा हाँ नहीं, बॉडी बिल्डिंग करनी है। हाँ तो ये जो है ना, फर्स्ट डोर ओपन हुआ बॉडी बिल्डिंग का। ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई और स्टिल ऑन है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हर मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर है और एक जिम है ठीक है ना, शायद जिम कम है मगर जिम है, नहीं, जिम ज्यादा है। जिम ज्यादा है, जिम ज्यादा है। ठीक है ना। और जिम भी उस तरह बने हुए हैं कि वो वही है कि जी किसी ने को बॉडी शॉडी बना के जिम खोल लिया है, ठीक है ना। तो मगर ऑथेंटिक ट्रेनिंग, ऑथेंटिक कोच और जिसने आपने जो जो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग करवाते हैं लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी न्यूट्रिशन और ये सारा Sure. कुछ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में भी बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। बहुत ज्यादा। जितनी पहले ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन को वैल्यू दी है, मतलब लोग देते रहे हो। मगर उस तरह की जिम तो यहाँ इक्का दुक्का है। अच्छा, इस बात में मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग, वर्कआउट और फिटनेस है क्या, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। हाँ 90% लोगों को नहीं पता। फिटनेस आपकी मेडिटेशन है। अच्छा जी। फर्स्ट मेडिटेशन, यू कनेक्ट टू अल्लाह। हम्म, सेकंड मेडिटेशन कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, जान दी है, बॉडी दी हुई है, आपने उसको रिपेयर करना, वर्कआउट करना। ओके ये ना हो कि डॉक्टर आपको कोई बोले कि बेटा आपने आधा घंटा जाके अब ये करना है, वॉक करनी है, थोड़ा सा वर्कआउट करें। तो उस सिचुएशन से पहले आप खुद को रिपेयर करते जाओ। अब आम लोगों में क्या होता है, मैंने 5 ईयर एज अ मैनेजर जॉब किया जिम में, पब्लिक डीलिंग किया, डेली 50-60 पीपल्स को मैं डील करता था, जिसमें ट्रेन भी करता था। सेलिब्रिटीज को मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया, वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा। आपका एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा कोच, एक्सपर्ट बनने के लिए आपकी एजुकेशन, जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लस आपका एक्सपीरियंस, दोनों काउंट करते हैं। एक डोर होके दूसरा डोर अगर बंद है, तो आप कंप्लीट फिगर पर्सनालिटी नहीं बन सकते। हाँ मगर वही बात है ना कि यहाँ वाले जो जिम है, आधे से ज़्यादा जो मोहल्ले वाले जिम है, उसके अंदर तो इस तरह की कुछ नहीं है। उसके अंदर तो आगे डंबल लाते। होता इस तरह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे ट्रेन किया, मैंने बॉडी बना ली, मैं विन कर गया, अच्छा हो गया। एक्सपीरियंस किसका हुआ? मेरा तो ना हुआ, एक्सपीरियंस तो आपका हुआ। तो यहाँ ऐसा होता है कि मैं आपके अंडर ट्रेनिंग करके विन कर जाता हूँ, किसी ना किसी तरह विन कर जाता हूँ, चाहे जो भी मैंने यूज करना है, विन कर गया। अब जब मैंने क्लाइंट्स को डील करना है, वहां आके फट जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपका था। आपने अब वो पर्सन तो आगे आया ही नहीं है। आगे कौन आया? जो विन किया। आगे कौन आया? जो ऑन स्क्रीन है। अब उन्होंने लोगों में थोड़ी अब सेंस है, अवेयरनेस है कि अब वो पूछते हैं कि बेटा आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कहाँ कहाँ जॉब की है, आपने कितने क्लाइंट्स को डील किया, किस कैटेगरी के क्लाइंट्स को डील किया। मैंने डिसेबल लोगों को ट्रेन किया हुआ है। You're a lifestyle coach. You're a life यू coach. कैन से। Okay. और इसमें कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आपकी स्टेज बनती है ट्रेनर की, Okay. देन आप बनते हैं कोच, देन आप बनते हैं लाइफ एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, देन लाइफ कोच। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं फोर्थ स्टेज पे मैं फौरन पहुंच और ये कहाँ से आप ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं इसकी? गया। ये आपका एक्सपीरियंस, आपने जो क्लाइंट, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है, तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के क्लाइंट्स को आप डील करते हैं। जैसे फीमेल्स में आ जाता है। मगर अच्छा नहीं, मैं ये समझना चाहता कि कोई यहाँ कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं जो आपको ये नहीं है, हाँ, अब हैं वो 2 मंथ 6 मंथ की करवा रहे हैं सर्टिफिकेशन। बट मैं ये कहता हूँ कि वो सर्टिफिकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस दोनों काउंट करते हैं। मैं अगर फील्ड में आया हूँ, 6 मंथ मैंने सर्टिफिकेशन कर ली, मैं कह रहा हूँ जी अच्छा सर आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे क्लाइंट हैं, ये मेरी सर्टिफिकेशन है।
लेकिन आपने तो मेरा एक्सपीरियंस पूछा ही नहीं है। आपकी एजुकेशन बाय बुक और एक्सपीरियंस दोनों डिफरेंट है। मे बी जो मैंने स्टडी की है वो आप पे अप्लाई ना हो, आपका मूड थोड़ा सा स्विंग कर जाए, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफरेंटली लेके चलना है। वही बात होगी ना कि एक अगर डॉक्टर है तो वो जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहा या वो अपने आप सेम इसी तरह एमबीबीएस की आप डिग्री लेते हैं, वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं करते, हाउस जॉब नहीं करते, तब तक आप कंप्लीट डॉक्टर नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे एमबीबीएस की डिग्री आ गई, हम फौरन उसको ना छापना शुरू कर देते हैं। ओके, आपको 19 साल बॉडी बिल्डिंग में हो गए और लाइफ कोच में आपको 8 साल हो गए जी। तो लाइफ कोच क्यों बिकॉज यू स्टिल फिट compete भी आप कर रहे हैं ये सारा कुछ तो लाइफ कोच में क्यों आए मैंने डॉक्टर्स के साथ काफ़ी काम किया है। मैंने खुद को सोचा कि कब तक बॉडी बिल्डिंग करनी है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या करना चाहते हो? देखें, जो निकल गई हाथ से वो तो चली गई वो चली गई, हाँ। तो हाँ, वो चली गई। ओके, तो देखें, ज़िंदगी का जब तक आप एम मकसद नहीं बनाएँगे इन फ्यूचर, आप यूँ ही भागते चले जा रहे हैं। हासिल क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप स्टिल वहीं पे खड़े हो। मैंने बॉडी बिल्डिंग की, मैंने जॉब की, उसमें मेरी फर्स्ट और लास्ट जॉब थी वही। एज़ अ मैनेजर मैं मिलियंस में अर्न करता रहा। फिर मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए। वो सर्कल एक सर्कल है, जब भी मैं इस सर्कल से बाहर निकलूँगा, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़िंदगी दी होती है और उसके साथ एक मकसद दिया होता है। बेशक उस मकसद को आपने तलाश करना है। जब आपकी तलाश वो मकसद पूरा हो जाता है, आपको ज़िंदगी का पता चल जाता है कि मैंने ये काम करना है। मुझे नॉलेज हो गया, मैंने जॉब की, मैंने डॉक्टर्स के साथ काम किया, उन्होंने अप्रूव किया, फिर मुझे लगा कि मुझे आगे जाना चाहिए। मैं नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ट्रेनर बनता है, वो पहले पैसों की बात करता है। हाँ हाँ, जाहिर बात है बड़े जी ले रही आप जी पैसे दे दें, मैं आपको बता देता हूँ। बट मैंने एक रेवोल्यूशन, एक चेंज लाने के लिए एज़ अ लाइफ सेवर, ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ जो पैसे नहीं दे सकते। मैं उन लोगों को भी थेरेपी करता हूँ, मेंटली, मोटिवेशनल सारी चीज़ें, मस्कुलर आपके टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं। जो हाँ। डॉक्टर कहता है जी 6 मंथ आपने ये मेडिसिन खानी है, बस आप खाते रहे। मैंने फ्रोज़न शोल्डर पेशेंट, स्पाइनल इश्यू, टिश्यू ब्रेक, आर्थराइटिस के और उसके अलावा आपके बैक और sciatica जो स्टिफ हो जाता है, हाँ। इन पेशेंट्स को मैंने डील किया और डॉक्टर अच्छा। से अप्रूव किया। मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी बचानी चाहिए। शायद मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया या इसीलिए वो आगे रास्ता दिखा रहा है, इसीलिए ये सारी मंज़िलें मुझे मिल रही हैं, जिसमें मुझे अपना मकसद तलाश करना है, ना कि पैसा। पैसा तो मेरे पास आ जाएगा जो मेरी किस्मत में है। यानी बड़ी अच्छी बात की पैसे के साथ साथ बनियान भी ले लेते आप वो जो जो मुझे खुली होती नहीं यार देखिए मैं लाइफ कोच और टू वर्क विद डिसेबल पीपल या कोई इस तरह के एल्डरली हमारे जेंटलमैन ये बहुत कम लोग इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं और आई हैव L4 L5 acute disc herniation मैं घोड़े से गिरा था तो आई हैव बीन डीलिंग विद दैट फॉर ऑलमोस्ट 18-20 years नाउ मुझे पता है कि मेरे पहले 6-7 साल जो थे वो डायग्नोज ही नहीं हुआ था कि क्या प्रॉब्लम क्या है कोई कहता गोड्डा चेक कराओ कोई कह रहा था अच्छा तुम्हारे घुटने में नहीं है तुम्हारे बैक में पेन है तुम्हारे बैक में नहीं ये है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरी नमनेस हल्की वो जो टिंगलिंग वाली फीलिंग होती थी वो होती थी नॉट दैट लंदन में पहली दफ़ा एक आज क्लिनिक में एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मुझे कहा था कि आपने अपना L4 L5 का MRI करवाया है मैंने कहा जी वो क्या होती है तो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था बेटे MRI नंबर्स होते हैं। तो व्हेन आई गॉट इट डन दैट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहाँ 70% ऑफ द टाइम बल्कि मोर देन दैट हम लोग डिटर्मिन ही नहीं कर पाते कि असल प्रॉब्लम क्या है स्पेशली व्हेन कम्स टू मसल पेन्स और जॉइंट पेन्स हर बंदा कहना है ब्रूफेन फाड़ ले या पैराडोल पकड़ लो, पैनाडोल फाड़ ले या न्यूप्रॉल समथिंग। न्यूब्राउड फाड़ ले आओ कमर दी पेन ओके, एक्चुअल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना डिसफंक्शनल लाइफस्टाइल है गाड़ियां भी हमने चलानी है फोन हमने यूं करके देखना है कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं वो तो कमर आपकी तबाह कर दे आपका स्पाइनल पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है, कर्वी आ जाती है, जबकि इसमें आर्च आना चाहिए। और उसके बाद साइड इफेक्ट क्या होता है, 30-40 अच्छे गुजर जाते हैं। जैसे आप 40 या 35 प्लस होते हैं, इश्यूज शुरू हो जाते हैं। चीज़ पकड़ते हुए ओ जी क्या हो गया जी, चुप पड़ गई, कुछ ऐसा हो गया। और उसके अलावा आपके डाउन शोल्डर शुरू हो जाते हैं।
सेकेंडली जो सब डाउन शोल्डर, ये मतलब आपका ऐसे एग्जैक्टली आपके स्ट्रेट फिगर होना चाहिए, बैक में आर्च रहेगी तभी आपके स्ट्रेट शोल्डर रहेंगे। अगर डाउन शोल्डर है तो मेरे बैक में आर्च नहीं है, कर्व है। हाँ। और इसके साइड इफेक्ट आपको कुछ टाइम के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके मसल काम करना छोड़ेंगे। 30 के बाद ह्यूमन जो है हार्मोन सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी, चाहे वो मेल है हाँ। चाहे वो फीमेल। हाँ। मीन्स बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने एक जगह ये रिसर्च भी देखी थी कि 40 के बाद बंदा जो है वो कुछ मतलब मसल हर साल अपना लूज़ करता है। ट्रू। सो इसलिए 40 के बाद इतना ज़रूरी है अपनी मूवमेंट रखना, मसल्स को एक्टिव रखना, बिकॉज़ हर साल आपका मसल जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता देखिए कहा यह जाता है भी ये प्रैक्टिकली कि आज के 10 साल इस डेकेड्स में जो आप खुद को रिपेयर कर रहे हो वो नेक्स्ट डेकेड में आपके वो काम आए। हाँ। हम क्या करते हैं, आज जी लो, आज कर लो, आज खा लो, सब चलेगा। है। आज आज रोटाना के गाल पे खाएंगे। आज खा लो ना। हाँ, ये भी है। मगर हमारा लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है। आप देखिए स्पेशली पंजाब, गोश्तखोर, रोटी खाने वाला और ये वो दिस एंड दैट, इसके अंदर हमारे जितने बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर्स भी आए, वो भी सारे मतलब ये नहीं थे कि डाइट वगैरह नहीं, मतलब उनकी देसी खुराकें थी, देसी खुराकों पे उन्होंने इतनी बॉडीज़ बनाई। मगर सस्टेनेबिलिटी नहीं उन्होंने की। अच्छा, इसमें प्रॉपर एक फॉर्मूला है। जैसे अभी आपने बात की कि लाइफस्टाइल, हमने अपना लाइफस्टाइल खुद बर्बाद किया, खुद इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपको पता है कि जब कोई डॉक्टर कहते हैं कि बेटा अब आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसके बाद रेड सिग्नल में आप चले गए हो, रेड एरिया में आप चले गए हो, क्या वो ठीक रहेगा कि आपको कोई डॉक्टर बोलेगा कि अब आप में 6 ईयर 10 ईयर्स ये मेडिसिन खानी है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं? क्या वो ठीक रहेगा? क्या वो भी ठीक रहेगा कि सर्दियाँ आ गई हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये मौसम बदला है प्रॉब्लम शुरू हो गई है? क्या मेडिकेशन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हुआ है? हम किसी को देख के कहते हैं ओह अच्छा वो तो बहुत अच्छा, अच्छा मूवी में बड़ा अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये कहने की हद तक है। आपको खुद से प्यार नहीं है। सिर्फ़ आपको लगता है अच्छे कपड़े लेने हैं तब प्यार है, अच्छी गाड़ी लेनी है तब प्यार है, अच्छा मोबाइल लेना है तब प्यार है। और इसके नीचे जो जिस्म है, जो अल्लाह ताला ने जान दी है उससे प्यार नहीं है। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? रिंकल्स जल्दी आ जाती हैं, आप बूढ़े लगना शुरू हो जाते हो। अब आप मेजॉरिटी देख लें किसी भी यूनिवर्सिटी के सामने, रोड पे खड़े हो जाइए, 25-30 वाले आपको लुक लाइक अ 40 या और उनसे बोलो बेटा आज ज़रा भाग के दिखा, 2 काम करेंगे ज़रा ऊपर-नीचे वाले स्क्वाट्स लगेंगे, तो वो उनकी सांसें फूलना शुरू हो जाएगी। मेजॉरिटी है, आप कर लो। नहीं मैंने सर्वे किया हुआ है। यूनिवर्सिटी में खड़े होके यूनिवर्सिटी में लेक्चर था तो लेक्चर देना तो मैं डोर पे खड़ा होके अच्छा, तो ये क्या मतलब ये जवानी है? इसको जवानी कहते हैं कि पेट निकले हुए हैं, बॉडी लूज़ है, स्टडी कर रहे हो यार। हम इंस्पिरेशनल पर्सन किसी को मानते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसने कितनी स्ट्रगल की होती है, कितनी चीज़ों को फॉलो किया होता है। कानून कुदरत के खिलाफ कोई भी जाएगा, सिस्टम खराब होगा, रूल्स हैं। I agree with you. 100% agree with you. Let's talk about the bodybuilding community of Pakistan. आपके पास याया भट्ट साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा एक नाम हमारा नाम था बॉडी बिल्डिंग के अंदर। हम लोगों ने BFC कॉलेज में बड़ा सुनते थे भट्ट साहब नहीं बड़ा उनका थे, और उन्होंने बड़ा कुछ किया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के लिए। अब हमारे पास एक फेडरेशन है जो कि गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। की कर दी हो की कर दी किसी हो यार? गला कर मतलब है कि मतलब वो बेचारा अरशद नदीम ही था जो अपने बलबूते पे जाके ले आया जो ले आया। ऐसा ही है। अ, अब हम लोगों ने इस बॉडी बिल्डिंग को बिल्कुल ही मतलब खैर वो तो हर स्पोर्ट पे हमने खुले लाइन लगा दी है, क्रिकेट से लेके आगे तक। मगर बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन क्या कर रही है पाकिस्तान की? ओके, अभी कुछ देर पहले आपने सवाल किया कि आने का मकसद क्या था, ये क्यों ऐसा सोचा? मैंने बॉडी बिल्डिंग की, 10 इयर्स मैं compete करता रहा, बैक स्टेज से स्टेज तक मैं आया। उसके बाद मैंने सोचा अच्छा चलो मैं और बड़ा टाइटल ले लेता हूँ, और बड़ा टाइटल ले लेता हूँ। आप जितने भी बड़े टाइटल्स जिन्होंने होल्डर्स हैं, अब आप उनकी लाइफ देखो स्टक हो चुकी हुई है, वहीं पे रुक चुके हैं। उन्हें पता है ये हमारे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक स्टैंप लग चुकी है, बट ये ज़िंदगी नहीं है। मुझे उन लोगों को भी देखा, मैंने भी जॉब करके, मनी सेव करके कम्पीट किया। आपका 4-5 लाख टू 10 लाख तक लग जाता है। तो इट्स ईज़ी के ये कम्पीट करते हैं जी, कितनी? जी। आप 3-4 मंथ की आपने ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है, आप अपनी डाइट कैलकुलेशन निकालें ना,
आप डेली फूड की डाइट कैलकुलेशन निकालें, विटामिन्स निकालें, प्रोटीन निकालें, आपके 3 मंथ मिनिमम टू 5 मंथ आपका 5 लाख से 10 लाख लग जाएगा। आप एग्स काउंट करें, फिश काउंट करें, डेली आपने वो एयर फ्रायर आपने यूज़ करना है, आपको दूसरे इक्विपमेंट्स चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो आपकी एवरेज निकलेगी इतने पैसों में। उसके बाद इन 2-3 मिनट्स में नेक्स्ट पर्सन फैसला करता है कि बेटा आप उतर जाएँ। आप चूज़ नहीं हुए, आप सेलेक्ट नहीं हुए। ये मैंने देखा सीन, ऐसा होता है मोस्टली। मैं किसी का नाम ऐसा परमानेंट जो नहीं बताऊँगा कि ये हाइलाइट नहीं करूँगा, कि स्टेज पे गया, उसने 5-6 लाख रुपए चाहे उधार उठा के किए है, चाहे कोई आपको बताया हाँ, चाहे ओवर टाइम करके जॉब की है, तो आपने कि मैंने स्टेज पे जाना फाइट करनी है। लेकिन स्टेज पे जाके कुछ लोग इस तरह जो पुराने बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं आप आ जाए नीचे, बस 1 मिनट में हाँ। वही तले 1 मिनट में आपने फैसला कर दिया उसके इतनी मेहनत का। फिर मैंने सोचा कि मुझे एक एज्ड पर्सन सीट पे बैठा है, एक यंग पर्सन होस्टिंग कर रहा है, शो को लीड कर रहा है। तो दोनों में किसका असर ज़्यादा होगा? एक यंग पर्सन का जो ऑलरेडी एक्टिव है फील्ड में, जो काम कर रहा है। ये नहीं कि एक दफ़ा बॉडी बना के वो उसने बोला जी अब मैं बन गया हूँ, मेरे पास पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। मतलब एवरी ईयर वो खुद को बिल्डअप करते हैं, ऑडियंस को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मेरा मीडिया के साथ भी मॉर्निंग शोज़ वगैरह 1000 आई हैव डन 1000 मॉर्निंग शोज़ और 10 साल से। सो आई एम फर्स्ट भी नहीं कोई लंबी नहीं जो लवनी से लब गई अन- तो मुझे लगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि आप इमेजिन करें, मैंने इनको रोते देखा बैक स्टेज पे, हाय हाय इनको डिसहार्ट होते देखे, क्योंकि आपके 24 आवर्स में आपने शुगर नहीं लेनी, आपने सॉल्ट नहीं लेना, आपने वाटर कंट्रोल किया हुआ है। तो इमेजिन करें वो तो मूड ही बड़ा स्विंग हो जाता है। एकदम आपको मैं कोई बुरी खबर सुना दूं कि जी आप चले जाएं, घर चले जाएं, तो क्या गुजरती हो। फिर मैंने चेंज लाने के लिए मैंने शोज स्पॉन्सर्स करना शुरू की, जबकि मेरी सीट है, लेकिन स्टिल एक यंगस्टर्स में कि नहीं, अगर मैं वहां जीरो से इस सीट पे बैठा हूं तो आप भी कर सकते हो। मुझे सिर्फ आपको हौसला देना है, जितना मैं आपको हौसला दे सकता हूँ। मैं तकरीबन 10-12 शोज स्पॉन्सर्स कर चुका हूँ, जिसमें लोगों को मगर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग्स मिलती हैं कि नहीं मिलती? कोई आप लोगों के पास वेन्यू है अपने? नहीं, क्योंकि मैं तो देखा हमेशा कभी इधर हो रहा है, कभी उत्थे हो रहा है, मतलब कोई आप लोगों के पास कोई अपनी नहीं, लोकेशन तो कभी भी स्टेबल नहीं होती, आपकी वो चेंज होती रहती है, आपकी डेट्स, आपके मंथ्स वगैरह चेंज होते रहते तो हैं। गवर्नमेंट फेडरेशन का फिर काम क्या है? किसमें ये बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का फिर काम क्या है? पैसों की तरफ आने लगा मैं। गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, लेकिन वो इन प्रोसेस करते-करते जो है, आप समझ लें कि आगे तक कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। कुछ नहीं आते, ठीक है? सारे खा अब उसमें ये होता है कि जितनी सपोर्ट एक एथलीट्स को मिलनी चाहिए, वो सिर्फ ये होता है कि अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, ट्रॉफी मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको मेडल मिल जाता है। फिर उसमें मैंने चेंज ये किया था, वो बाकी पैसे नहीं लगते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइज मनी कितना होता है? हाँ, अगर तो अच्छा करवा रहे हैं तो उसमें मैंने जहाँ तक दिया है, अदरवाइज़ पहले चलता था 50,000 टू 1 लाख, मैंने दिया 3 लाख। 1 लाख रुपया जी, 1 साल का? एक कंपटीशन का, अच्छा, एक कंपटीशन का? एक कंपटीशन अच्छा अच्छा, का, और एक साल में कितने कंपटीशन होते आपका मिस्टर लाहौर होता है, मिस्टर पंजाब होता है, 3 होते हैं ऑफिशियल। हैं? 3 होते हैं, तो चलो अगर आप तीनों जीत गए तो 3 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है ना, वो थोड़ी वैल्यू रखती है कि आपको एक लगता है कि आपने कहीं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाना है, आप स्पोर्ट्स बेस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, या यूनिवर्सिटी में अगर आपने स्पोर्ट्स बेस पे जाना है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, है बॉडी बिल्डिंग की है। सीट्स हैं? आप पुलिस में जा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस में जा सकते हैं, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में आपने अगर जाना है तो हाँ, नॉर्मली बॉडी बिल्डर बेचारे सारे पुलिस में ही जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो वो डबल हो जाती है ना पावर आपकी, कपड़ों की भी तो, और वर्दी पा के आए, दिखा पुलिस वाले की बॉडी। हाँ। अच्छा, तो आपका क्यों नहीं फिर इरादा हुआ पुलिस में जाने का? नहीं, मैं एक सर्कल में फिक्स नहीं रहना चाहता। मुझे हिस्ट्री बनानी है, मुझे एक नया दौर लाना है, चेंज लाना है। जैसे आप मुझे बोलोगे अच्छा रहमान भई आप इतना कुछ कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? वो सेम वही साइकिल रिपीट करना चाह रहे हो? मैं साइकिल रिपीट नहीं करना चाहता, चेंज लाना है।
चाहे वो लाइफ सेवर बन के करूँ, चाहे एथलीट्स को सपोर्ट करके करूँ, चाहे अब आप इमेजिन करें कि 80% जो एथलीट्स हैं उनको सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं आता, जो उनकी एबिलिटी है वो उनको हाईलाइट करना नहीं आता। गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेज होते हैं जिसमें लेवल 1 हो चुका हुआ है, सेकंड लेवल 2 जो 8 दिसंबर को होगा, उसमें स्पेशली लेक्चर्स रखे जाएंगे कि आपकी जो एबिलिटी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टा है और सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, तो आप उन पे खुद को हाईलाइट क्यों नहीं करते? आपको ऑनलाइन काम मिल सकता है, आप ये ज़रूरी नहीं कि किसी जिम में जाके कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस अभी समझ लें कि 30% है। मगर इतना ही हिस्ट्री है पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग की, मतलब जैसे पहलवानों के दौर से लेकर अब तक तो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था, स्पॉन्सर्स होने चाहिए थे, आप लोगों के अपने ऑडिटोरियम जिम्स होने चाहिए थे। मतलब सारा पैसा तुम लोग क्रिकेट पे लगा देते हैं, अब जाकर उन्होंने ख्याल है कि अच्छा नेजा भी होता कुछ, या ये आपकी विजन है सर, तो बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं हमारी विजन? तो इसलिए वो है ना, डंडा फेंकना नहीं है, तो इसमें ओवरऑल सारे मसल आपने बिल्ड करने। इसमें जो रेवोल्यूशन जो हम ला रहे हैं, 2 शोज़ पाकिस्तान में हो चुके हुए हैं। एक लाहौर में हुआ था जिसमें इंटरनेशनल एथलीट्स आए थे, जिसमें मिलियंस में प्राइजेस मिले थे जिन्होंने कम्पीट किया था। ये कितना साल पहले हुआ था? इसको 4 ईयर बैक चले जाएँ, ओल्ड, ठीक है। तो 4 साल बाद। 2022 में सेकंड शो हुआ इस्लामाबाद एक्सपो में, जिसमें 30 लाख मिला, प्रो कार्ड मिला, जो अभी बात हो रही थी। प्रो कार्ड से ये कि आप अमेरिका जाके आगे compete कर सकते हैं, वो टिकट के पैसे भी मिलते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। आरिफ मिर्ज़ा हम मिलके ये कर रहे हैं। आरिफ मिर्जा साहब ओलंपिया एमेच्योर, अच्छा, जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। और ये कराची में होती है? नो, कनाडा में। अच्छा, कनाडा में। कनाडा में। अच्छा, ये भी बॉडी बिल्डर है। तो ये फिटनेस से इनका लिंक है, लेकिन इनका मकसद भी यही है। दुबई एक्सपो के सीईओ हैं और इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो भी अभी आपने बात की कि ऐसा क्यों चेंज नहीं आ रहा, तो उनका भी मोटिव भी यही है, विजन भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा किया जाए। मैं जितना फाइनेंशियली कर सकता हूँ, हाँ। मैं बड़े-बड़े ब्रांड्स को ला सकता हूँ। पाकिस्तान में ओलंपिया आया, बिग मैन आया, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान में आया? 2022 में मैं गेट्स फार्मा की तरफ से था। ओके। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारे जो लिविटी उनका कोई ब्रांड है, हाँ। वो लॉन्च हुआ था, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट थी वो मेरे पास थी। फिर उसके बाद मेरी आरिफ मिर्ज़ा से लिंक था, तो उस शो में उन्होंने सारे एथलीट्स जो पाकिस्तान से भी बिलोंग करते थे, बाहर से भी, जजेस इंटरनेशनल, अच्छा, जजेस भी या ना, ओह, 6 जजेस थे जो बाहर से आए। काइग्रीनी उन्हीं की इनविटेशन पे मैं आया था। ओके। रोनी वो भी इन्हीं की इनविटेशन पे आया था। अब 2025 18-19 जनवरी इस्लामाबाद में 50 लाख कैश प्राइज। क्या बात, मतलब मैं शेप में आना शुरू कर दूं? आज आज जल्दी आ जाए, आपके पास बस 1 माह है। एक माह है? टीका 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 लाओ एक कोरियाला टीका। अच्छा जी, एक मतलब कैश प्राइजेस हैं और ये कहाँ होगा? पंजाब? ये इस्लामाबाद में इस्लामाबाद। एक्सपो में ना, ओके। क्योंकि वो इजी रहता है सबके लिए, चाहे किसी ने कराची से आना है तो वहाँ स्टे की भी जगह है। लाहौर में आपको पता है कि सिचुएशन जो जिस सा भी होती है, थोड़ा उनको लगता इस्लामाबाद है की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है। अब वो लेकिन वो कह रहे कि मेरी वहाँ पे रेजिडेंस भी है, मुझे इन चीज़ों को डील करने में आसानी है। अगर कोई बाहर से एथलीट आता है तो मुझे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसानी है। ओके, ओके। ओके, तो ये जो होने जाना है इसमें इंटरनेशनल लोग भी कम्पीट कर रहे हैं? यस एग्जैक्टली, और जजेस सारे इंटरनेशनल होंगे, पाकिस्तान का कोई भी नहीं होगा। पाकिस्तान से जो एथलीट्स हैं वो पाकिस्तान के जज ना ही हुए थे बस गए। वो ये मिलेंगे और पर्ची ले लो जी, नंबर ले लो, ये चेंज हो चुका। अच्छा जी, वाह वाह जी, होने वाला है जी, वेरी। अच्छा, इसमें सिर्फ एक कंपटीशन नहीं होगा, जिसमें MMA, UFC, अच्छा, ये हाँ, पूरा एक पैकेज बनेगा। जिसमें जो तो MMA फिर तो ये एक दिन करने हुआ ना ये 2 डेज, तभी मैंने 18-19 बोला ना आपको। 17 इसकी सिलेक्शन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 18-19 शो है, नाइस, प्लीज नोट। जिसमें बड़े-बड़े ब्रांड्स आएँगे सारे, इंटरनेशनली भी, और आपको 1 साल स्पॉन्सरशिप आपको मिलती जाएगी, कैश प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट ईयर अगर आप उसको दोबारा फाइट करते हैं, डिफेंड करते हैं, आप फिर विन कर जाते हैं, अगेन आपको उसी तरह पैकेज मिलेगा। क्या बात है भाईजान। ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। आई थिंक फाइनली ऑन द राइट पाथ। इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए यार।
हमारी तरफ से अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत हो तो प्लीज फोन ना कीजिएगा। You can. अच्छा मुझे ये बताएं, सच से बताएं, लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड। ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, टीका नेचुरल? इतनी जर्नी के बाद भी आप मुझे 18-19 साल के बाद नहीं भाई, ये किस तरह हो सकता है? आप इतने जूस्ड अप नहीं हो सकते, यू मस्ट बी ऑन जूस। अच्छा, इसका पर मंथ मेरी जो पॉकेट मनी से जाता है 1 लाख रुपीस है मेरा जो एक्सपेंस है, नहीं, वो टीकों पे जाते हैं या डाइट पे जाते डाइट प्लस सप्लीमेंटेशन। हैं? देखिए, सप्लीमेंटेशन इज फाइन, अगर इतनी ज्यादा बॉडी और इतनी वेल डिफाइंड बॉडी, नहीं, इतनी भी तो बॉडी नहीं है, मतलब आजकल वैसे वेरी ह्यूज। आप कह लें कि जो ह्यूज आपने एक्चुअली मैं इस तरह कहता हूँ, हैव यू एवर टेकन ड्रग्स? नॉट इन ओरल फॉर्म, आई टुक ओरल एक डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले आप कहते ही हैं कि अच्छा वो बेटे साइज के नाम है एल है, एल, वेन डेफिनेशन एल है, हाँ। तो वो तो देते हैं यहाँ, तो मतलब देन हाउ डिड यू मतलब स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम इट? जब आप फर्स्ट compete करते हैं, आपकी बॉडी की फर्स्ट स्टेज रेडी होती है 10 ईयर प्लस 9 ईयर, अगेन एंड अगेन अपनी बॉडी को रिप्ट करते हैं, बॉडी इस शेप में आ जाती है कि जैसे आप जो है फ्लेक्सिबल कपड़े पहनोगे, आप प्रोमिनेंट होते हो, आप ह्यूज नजर आते हो इन सूटिंग। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, आपने मैस है, मस्कुलर है, हाँ। मुझे मस्कुलर रखना पड़ता है, रिप में रहना पड़ता है। हाँ, फिर आपने बल्क करना होता है, फिर आपने शर्ट नो 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 नो, मैं उसमें कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे ऑन स्क्रीन आना है। अगर बड़ा सा फेस होगा, बड़ी सी बॉडी होगी, तो मैं तो चलूंगा ही नहीं। एक एस्थेटिक लुक में, एक मॉडरेट लेवल लुक में मुझे लेके उसको चलना पड़ता है। अगर आप टोटली ड्रग पे आते हो, आप मिस्टर पाकिस्तान जो भी फाइट होता है, तो ड्रग साइड पे आप नहीं कर सकते कम्पीट। हम मगर यहाँ ड्रग टेस्ट कहाँ होता है? यहाँ सारे तो जितने भी आपके बड़े बड़े होता तो कहीं भी नहीं है, वो चल जाता है कहीं भी, होता कहीं भी नहीं। अगर आपको पता है कि हमारे जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं सब नेचुरल नहीं है, नहीं, और नेगेटिव हो किसी इतनी ग्रोथ आप कर भी नहीं सकते। आप आपका 21-22 बाइसेप है, आपका वेट 100 कर रहा है, उसके साथ मसल मास है, पॉसिबल। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। अब तो बड़ी एडवांस ड्रग्स आ चुकी हुई हैं पेप्टाइड्स के नाम से, ये जो प्योर मसल को हिट करते हैं। डॉक्टर्स भी उसको यूज करते हैं। डॉक्टर उसको कब यूज करते ये बोले मुझे आफ्टर हर 15 डेज के बाद यू नीड टू कीप इट, ये हैं? ये बेसिकली हार्मोन्स टाइप होती है पेप्टाइड। अच्छा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो डिफरेंट है, वो अलग है। वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर्स में मेडिकली मैं लूँ कि जैसे मुझे बोन पेन रहती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, तो पेप्टाइड्स में बोन्स के लिए सेपरेटली लाइफ सेवर ड्रग कह रहे हैं उसको, ओके, तो वो डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन सिरिंज से डायरेक्ट मसल में। ये ओज़ेम्पिक की तरह। ओके, ये पेप्टाइड्स में आ जाता है, प्योर फॉर्म होती है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं होता, बट प्रीटी एक्सपेंसिव। और कितनी देर लास्ट करती है? और इन 1 मंथ आपका 30-40 का सिर्फ एक पैक आएगा, 40,000 का। नहीं तो मतलब अगर आपने लगा लिया तो उसके बाद उसने कितनी देर लास्ट करना है? जिस तरह ओज़ेम्पिक अच्छा, ओके, 6 मंथ 6 मंथ तक 6 उसका मंथ असर, की वो जो बॉडी में उसका जो इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर फ्रेंड्स आल्सो, वो कहते हैं कि भाई 40 के बाद वैसे ही बंदे की टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, हाँ, नहीं, वो तो कहते हैं कि भाईजान आप ये क्या आप टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन लेवल आप लगवा लो, वंस अ वीक आप लगवा लो, 2 वीक आप लगवा लो। आप देखिए, हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। टीवी पे बताते अपने सोशल मीडिया पे बताते कि भाई अभी तक लोग समझते कि प्रोटीन इट्स अ ड्रग। आप जो प्रोटीन ले रहे हो ये स्टीरॉइड में आता है जी, आता है जी, ये पाउडर स्टीरॉइड में आता है। नहीं, आपके नो, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मसल आपके विटामिन सी, आपकी किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी है, तो आपको लेने पड़ते हैं। अब मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि लाइफ सेविंग के लिए आप इस तरह के अच्छे विटामिन यूज करो, ना कि डॉक्टर आपको बोले कि यहाँ पे चटकने की आवाजें आ रही हैं जी, आपका आई ब्लर हो रहे हैं, या रिंकल्स आपको जल्दी आ रही है, आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। कोविड में लोग क्यों इस तरह जल्दी मरे? इम्यूनिटी डेड, मेटाबॉलिज्म डेड, क्योंकि वो समझते हैं कि जब डॉक्टर रिकमेंड करेगा विटामिन तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। हमें क्या जरूरत है पैसा लगाने की? बेटा, आपकी सेहत के लिए वो इन्वेस्टमेंट आप पे है, किसी पे नहीं है। आप अपनी लाइफ को सेव कर रहे हो। बट नहीं,
मैं 100% आपकी बात से एग्री भी करता हूँ. आई टेक अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स आल्सो बिकॉज 40 के बाद मुझे भी पता है कि यार अच्छा बिकॉज ऑफ जरूरी लोअर बैक जरूरी एंड माय एज फैक्टर नाउ देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स आई डू टेक और Yeah. मैंने जो मैं डाइट से नहीं करना चाहता, ठीक है ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चैंपियन करता हूँ कहते हैं सप्लीमेंट्स को कि अच्छा यार B12 होना चाहिए आपकी डाइट में, एक मल्टीविटामिन की गोली होनी चाहिए, ओमेगा फिश ऑयल होना चाहिए और बोन्स के लिए स्पेशली ओह बोन्स. उसकी रीजन है नॉर्मल पर्सन को विटामिन डी चाहिए 500 mg, इसको आप स्टडी कर सकते हैं. अगर आप एथलीट्स हैं या आपकी एक्टिविटी ज्यादा है आपको 1000 चाहिए. विथ फूड आज सप्लीमेंट अप टू यू जो आपकी है. हमारी जो एवरेज आप निकाल के देख लें क्या निकलेगा. आफ्टर 30 आप किसी को बोलो जी मेरे जोड़ा से बड़ी दर्द हो रही है, जी मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रही है, बस ये जैसे उठे हैं तो चटकने की आवाजें आ रही, बैठा नहीं जा रहा, बैठ गया तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा. रीजन विटामिन्स जो बोन्स को चाहिए, विटामिन्स बोन्स के डिफरेंट है. वो दूसरे जो मिनरल्स वगैरह नहीं है, बोन्स के डिफरेंट है. आपके कैल्शियम आ जाता है, डी आ जाता है, कॉन्ड्रोटाइन आ जाता है, MSM आ जाता है, जिंक आ जाता है. डी ड्रॉप्स तो आगे हाँ. जो आपको मतलब वो भी लोग क्या करते हैं वंस यूज कर लिया उसको बस उसके बाद भूल गए. नहीं आई थिंक वो तो एक महीना आराम से जी, हाँ ड्रॉप कर सकते हो. बड़ा अच्छा रहता है आपके. वो तो आप प्रोसेस से गुजरे हो ना. आपको पता है कि मुझे इन चीजों की ये बॉडी को जरूरत होती है. आपने स्टडी भी की, आपने प्रैक्टिकली भी देखा. स्टडी और प्रैक्टिकली जब ये दोनों चीजें मर्ज होती हैं फिर आपको पता चलता है कि दैट्स द राइट वे, ये है और ये सेफ के लिए. बट देयर हैज टू बी, देखिए जहाँ ड्रग्स के इतने फायदे भी हैं वहाँ ड्रग्स के नुकसान भी आते हैं. हम लोग अभी तक बात करेंगे अच्छा जी ड्रग्स ये भी हो जाता है, आप स्टेरॉइड्स ले लें ये भी हेल्प कर जाता है, ये भी कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई. डाउन साइड इज ऑल्सो देयर जिसके अंदर आपकी हार्ट पल्पिटेशंस आना शुरू हो जाती हैं. डायरिया इज वन ऑफ द मेन कॉजेज और लैक ऑफ स्लीप, फिटीग, हेयर लॉस, बड़ी इस तरह की चीज़ें इफेक्ट करना हो जाती है. चलो जी इस पे बात करते हैं. बड़ी रियलिटी है इसका जो ब्लैक चैप्टर है जो इसको ओपन करते हैं. क्या कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी हो जाता है, बड़ा चीज़ें हैं. अच्छा, कहानी कहाँ से शुरू होती है. आप ड्रग्स यूज करते हैं. पहली बात तो इसमें कैटेगरीज है, लोकल मेड, मिडिल ईस्ट मेड और यूरोपियन मेड. इन तीनों के इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं और तीनों यहाँ दस्तियाब. तीनों यहाँ दस्तियाब हैं. हमारे इसमें जो सबसे ज्यादा कसूर हुआ मैं बोलूँगा जो कोचिज हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, जो जिम के अंदर हो वहाँ जो हर कोई बाजी डोला बन के अच्छा जी किसी क्लाइंट को 2 मिनट के लिए बुलाया, उसके बाद कन्विंस किया, उसके बाद उसको बोला जी ये कर ले इंजेक्शन तो मैं कर लेता हूँ. ओके ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ. दैट गाय वो कहते हैं जी अच्छा मैं जिम में आया हूँ, अब मुझे 2 वीक गुजर गया, मैं कहता हूँ यार मुझे चेंज आना चाहिए. अच्छा जी 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, लग गया. इंजेक्शन मैं लगाऊंगा. अच्छा ओके ठीक है, एक साइड इसकी ये भी है. वो लोकल लगाता है, उसके साइड इफेक्ट आप कह लें कि टू मच है. वो मिडिल ईस्ट, ईरानी, थाईलैंड समथिंग इधर उधर के वो लगाते हैं, उसके साइड इफेक्ट डिफरेंट है. अगर वो यूरोपियन लगाता है तो उसकी रेशो कम हो जाती है, वॉट प्रिटी एक्सपेंसिव. बट यहाँ क्या करते हैं कि मैं अगर करना चाह रहा हूँ, साइकिल करना चाह रहा हूँ, 3 मंथ की साइकिल, मिनिमम 2 मंथ, 8 वीक्स, जो 8 वीक्स जो सेफ साइड है. इससे ऊपर आप चलते जाएंगे आपको उसको केयर के लिए भी आपको एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स और एंटी भी साथ आपको चाहिए. और इस 8 वीक्स में कितने इंजेक्शंस में लगेगी? हाँ, पर मैं week ये होता करता है कि आपका टारगेट क्या है. लेट्स सपोज कि मैंने कम्पीट करना है. हाँ compete. ओके, कम्पीट करना तो एवरी डे 2-3 प्रोडक्ट्स, 2-3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स. Okay. फॉर एग्जांपल 1 फॉर ड्राई, 1 फॉर टेस्टोस्टेरोन एंड 1 फॉर मसल गेन. अच्छा बॉडी बिल्डर्स के लिए टेस्टोस्टेरोन अलग होता है क्योंकि नॉर्मली अब डॉक्टर्स जो है हाँ वो टेस्ट ही होता है सिंपल, ठीक है उसको आप लेते हैं. ठीक है 3 कैटेगरीज होगी. अब 3 को आपने डिवाइड करना है इन वीक. ओके तो दैट मींस हर 2 से 3 दिन के बाद आप नो ये आप ज्यादा बोल रहे हो. एवरी अदर डे, एवरी अदर डे एक आर्टिकल आपने लगाना है आज, एक लगाना है कल या एक लगाना है परसों. इस तरह एक साइकिल में एक डिफरेंट चलती है. मतलब ठीक है हाँ, फिर से- लेकिन उसकी शॉर्ट साइकिल है. अब आप ये देखिए कि जैसे मैं सेलिब्रिटीज की मैं बात करूं इंटरनेशनली भी, हमारे जो हमसाया कंट्री है उसको भी देख के लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं.
डू यू थिंक कि वो नहीं यूज करते? इंडिया में हर बंदा यूज करता है। देखिए भाई जान, हमारी आप में- शो बिज में है, आपका हाँ। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो अब आप ये देखिए कि आपका मसल भी बन रहा है, आपको रिंकल्स भी नहीं आ रही, हाउ इट्स पॉसिबल? अभी आप ह्यू जैकमैन को देखिए, हाँ। पूल 3। या जो हाँ। रॉक को देख लें, 50 प्लस है। हाँ, एक साइड पे मैं अगर बात करूं तो यूज करना जो सेहत के लिए, सेविंग के लिए, वो अच्छा है, हम्म, एक्स्ट्रा नहीं। अगर मैं इसको डार्क साइड में लेके चलूं तो जो लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं वो आपको मरवा जाते हैं। बाहर के लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, मुझे क्या चाहिए, आपको ये वाली पोटेंसी इतनी और इतने ग्राम्स एमसीजी में लगानी है। हाँ। आप ये देख लें, यूट्यूब पे ढेर लगा हुआ है, कोई भी एथलीट है या कोई भी सेलिब्रिटी है, वो उसके पास एक डॉक्टर होगा, मुझे लगाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं आएंगे मेरे बालों पे। हम्म, अब यहाँ क्या होता है कि आपने मुझे बताया कि रहमान ये लगा दे, अब आपने मुझे ये नहीं देखा कि मेरी बॉडी को वो सूट करेगा, नहीं करेगा। अब मैंने तो आपके कहने पे लगा दिया, मेरा मसल भी बिल्डअप हो गया, ये उसके बाद साइड इफेक्ट क्या आएंगे, हेयर फॉल, हाँ, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हम्म। आपका लिवर हीट में रहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सेक्स ड्राइव भी खत्म हो जाती है? टेस्टो से तो बल्कि डबल होती है। टेस्टोस्टेरोन से तो डबल हो जाती है, हाँ। मगर उसके साइड इफेक्ट्स जब व्हेन यू आर ऑफ इट। उसमें उसमें भी लोग जो है ना खर्चा नहीं करते। आपने साइकिल यूज की, आपको पोस्ट थेरेपी करनी होती है अच्छी क्वालिटी के विटामिन के साथ, लोग नहीं करते क्योंकि उससे 20-30 हज़ार या 50 हज़ार, वो कहते हैं जी पहले हम 2-4 लाख रुपया लगा के आए हैं, एंड हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो अब हम पोस्ट थेरेपी के लिए फिर 20 से 50 हज़ार रुपया खर्च करें, इसलिए लोग इग्नोर करते हैं। पीसीटी जिसको कहा जाता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, लोग नहीं करते, जिसमें आपको हाई पोटेंसी विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ग्लूटामाइन चाहिए। ग्लूटामाइन बेसिकली आपकी हार्मोन सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है नेचुरली, ये ऑर्गेनिक है, लोग नहीं यूज करते। वो इतने एक्सपोज्ड नहीं है, उतनी नॉलेज तो आप उस रास्तों पे क्यों चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। रिजल्ट लाख रुपए प्राइस। तो वो लाख रुपए चलो आप घर लेके आ गए हो, तो उसके बाद आपकी सेहत पे क्या बुरा असर पड़ेगा, ये नहीं लगता। चलिए, आप वो मतलब कंपटीशन का छोड़ दें, नॉर्मली जिम के अंदर पीपल वांट टू लूज वेट एंड वांट टू लुक गुड। सर्दियों में मैं खुद को 2 महीने बाद अभी मैंने फिर से जिम शुरू किया, आई वाज ट्रैवलिंग, मैं गया हूँ तो जिम के अंदर डबल रश होता है, क्योंकि विंटर में लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और some और गर्मियों में नहीं लोग इतनी करते, तो उसके लिए लोग ज्यादा करते हैं। हाँ, रीजन ये है, अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल फैट बर्नर खाया, आपने उसके साथ कॉफी इनटेक आपकी ज्यादा होगी, Ozempic। या मैंने 2-3 दफा Ozempic ट्राई किया एंड इट वर्क्स, मगर वही बात है, आई डिड इट फॉर कि अच्छा जी मैंने वेट लूज करना है, शो आ रहा है, ये वो सारा कुछ, महीने के अंदर 3 से 4 तो ठीक है। करके गिर। अब ये देखिए ना, डॉक्टर भी तो आपको कहते हैं ना वेट लूज करो। हाँ बिल्कुल। एल कार्निटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो डॉक्टर भी रिकमेंड करता है, लोगों को नहीं पता। पीसीओएस, खवातीन में मसला हो जाए, या कोई मेल पर्सन ऑर्गेनिकली नेचुरली वेट लॉस करना चाहता है, एल कार्निटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है। इंजेक्शन है? नो, कैप्सूल फॉर्म, सप्लीमेंट्स में आता है। अच्छा। सप्लीमेंट्स में आता है, जो आपकी फैट को एज अ फ्यूल ड्यूरिंग वर्कआउट बर्न करता है। हाँ, ड्यूरिंग वर्कआउट। या ओके। कोई भी आपकी एक्टिविटी होती है कि जैसे आज फॉर एग्जांपल मेरा अप एंड डाउन काम ज्यादा, वेट का काम ज्यादा था ना, देन आई टेक, लोगों में अवेयरनेस नहीं, नॉलेज नहीं। हम क्या है, वो पर्सन बता रहे हैं, वो बता रहे, अच्छा यार कोई अच्छा सा फार्मूला बताओ, अच्छा ये बताना, वो फार्मूले के अंदर क्या बैंड बज जानी है, जिस्म का क्या हाल हो जाना। बिल्कुल। आप मोस्टली किसी भी जिम में जाकर देख लें, जिनके स्किन पे पिंपल्स, बॉडी पे पिंपल्स होंगे, रॉन्ग डिसीजन से जो ड्रग यूज की है उसके साइड इफेक्ट है। ओह, फेस की ब्यूटी मर जाती है। सेलिब्रिटी सी क्यों नहीं मरती, क्योंकि वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली चीज़ों को लेके चलते हैं। फेस ही तो बिकता है उनका, वही बात है। ऐसे ही वो तो फिर पोस्ट आपकी आवाज़ भी बदल जाती है। ऑब्वियसली आपके मसल्स चेंज हो रहे हैं तो आपकी आवाज़ भी बदलेगी। इसकी एग्जांपल मैं और देता हूँ। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज मैक्सिमम, हाँ। ये साइकिल होती है। उसके साइड इफेक्ट होते हैं, होते हैं। ठीक है। हर उसके साथ antibiotic- वो एंटी भी दे रहा होता है जो आपको नहीं पता होता, जो आपके लिवर और स्टमक को सपोर्ट कर रहा होता है। आई एम राइट। आप किसी भी एंटीबायोटिक या डॉक्टर को रिकमेंड करेगा, उसमें 3-4 में से एक मेडिसिन ऐसी होगी जो आपको रिकवर कर रही होगी, वो इससे ऊपर साइकिल को जाने नहीं देता। जिसको कंडीशनिंग हम कहते हैं। हाँ, कंडीशनिंग कह लें।
अब इसी तरह इसमें भी सेम है। आप एक सिस्टमैटिकली सर्कल में रहेंगे, कभी भी चीज तंग नहीं करेगी। अगर आप लो क्वालिटी सस्ते के लिए वो चीजें यूज करेंगे, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे सर प्लीज मेरी बॉडी बना दे, मुझे बता रहे मैंने कंपटीशन फाइट करना, चल मैं आपसे ना 2 लाख रुपए लूंगा, तो आ जा उधर कमरे में, टीका में लगा दो। अब वो पानी लगाता है, लोकल लगाता है, क्या लगाता है ये खुदा जानता है, ये वो जानता है। आपको पता है ये केसेस भी हुए थे, जी, लोग ओवरडोज से मरे जी, भी थे जी। इसमें and all that. तो दिस इज वेरी अब डेंजरस, इसमें क्या होता है कि डेथ कैसे हुई? आप रिप्ड हो गए, हाँ आपने वाटर ड्राई कर लिया, कंपटीशन आ गया, कह लेंगे टुमारो, कल आ गया जी, मैं रेडी हो गया, मैं विन कर गया। फिर पता चलता है जी अच्छा 2 वीक तक उधर से भी कंपटीशन आ रहा है, उसकी प्राइस ये है, तो आप और उसको मैं उसको लॉन्ग ब्रेक नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैं अंदर से ड्राई हो चुका हूँ, मैंने अपनी बॉडी में 70% जो मेरा मसल वाटर था वो निकाल दिया, पीछे क्या रह गया, गोश्त, स्किन, बोन। मैं फिर साइकिल पे चला गया, शॉर्ट साइकिल पे। लिवर श्रिंक हो जाता है, आपका स्टमक डैमेज हो जाता है, आपकी किडनी पे इफेक्ट आते हैं। वेरी गुड। बट हमें क्या लगता है जी, अच्छा जी वाओ वेरी मस्कुलर पर्सन। ये चीजें, जो चीजें सिस्टमेटिकली है, सिस्टम के खिलाफ जाएंगे, जो सेहत के लिए, तो ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट तो होंगे। मैं जी ये तो होना चाहिए, लोगों को इसको awareness अवेयरनेस, एग्जैक्टली। जितना आप अवेयर कर सकते हैं। और मैं ये अक्सर देखता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल वांट क्विक रिजल्ट्स कम टाइम के अंदर एंड ऑल दैट। मैं खुद मतलब आई टुक अ डिसीजन कि व्हेन आई रीच्ड अ सर्टेन एज कि यार आई वांट टू नाउ लुक गुड, आई वांट टू लूज वेट। और मुझे पता था कि यार मेरी जीन्स इस तरह के हैं कि मैं एक्सरसाइज करने से सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट ट्रू, करके यस, Ozempic परफेक्ट भी ली परफेक्ट और ये ग्रेट। सारा कुछ। बट मैंने उस पे काफ़ी रिसर्च की, तब जाके मैंने ये चीज़ें की। एंड आई थिंक कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे पास रिसर्च नहीं होती। हम लोग खुद किसी का गूगल आपके recommendation पे ले पास, लेते ठीक होते हैं। है, जिससे पता चल सकता है, जो मैं इजी वे बताऊं। या अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बात की, आपने इतना जर्नी तय किया, मतलब आपके साथ मैंने पहले भी शो की है, मतलब तब से आप देख रहे हैं कि फिटनेस में लगे हुए हैं। हाँ लोग क्या करते हैं कि आ जाए 40 डेज में आपका इतना कम कर देंगे, 60 डेज में आपका इतना कम कर देंगे। पागल हैं वो लोग, आपको पागल बना रहे हैं। और जितना ड्रॉप करेंगे उतनी जल्दी गेन भी करेंगे बाय द वे। आपका मार्कअप के साथ, सूद के साथ वापस आता है, हम्म और आपकी एज 5 साल से कम होती है। मैं अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बताता हूँ चीख चीख के कि प्लीज, जो खवातीन हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हैं, जो मेल हजरात हैं जो जॉब करते हैं, जो सडनली जी को शादी आ गई है पैकेज बना दें, हमने 40 डेज में काम करना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे आपके स्पाइनल और आपके जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि मुझे इतना अरसा हो गया, कभी ऐसा प्रोग्राम या मेरी कोई ऐसी पोस्ट आपने देखी है कि जिसपे मैंने कहा होगा जी 40 डेज में पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। स्टेजेस है, 4 वीक्स। फर्स्ट आई एम बिगनर, फर्स्ट वीक में आपका मसल एक्टिवेट होता है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस लगती हैं। हम्म सेकेंड वीक आपके वो क्रैम्प्स उस मसल में पड़े होते हैं, थोड़े से और रिदम में आते हैं। थर्ड वीक आप अपनी ग्रिप पकड़ते हो, रिदम में आते हो कि यस आई कैन डू। फोर्थ वीक में जाके आके आपका जो स्किन में वाटर होता है वो 3 किलो ड्रॉप होता है। दैट्स अ परफेक्ट हेल्दी वे। या अगर कोई कहते हैं ना कि जी 10 किलो 40 दिनों में हो जाएगा, वो स्टूपिड है, वो झूठ बोलता है, आपका ब्लैकमेल करता है सिर्फ पैसों के लिए। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आपसे नन्हे मुन्ने हम एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी जरा एक दो जी। कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपने जवाब देना आप दे सकते हैं, वरना आप कह सकते हैं बट सब एक्सक्यूज मी। ओके, एक्सक्यूज मी। ठीक है। ओके। क्या बॉडी बिल्डर्स की ये कहावत सच है, जितना बड़ा डोला उतना छोटा दिल? कह सकते हैं। उन बीच बार कहते मैंने देखी है कि दिल कितना छोटा है। अच्छा जी, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? माइन स्क्वाट्स। स्क्वाट्स। ओके। सबसे बुरी एडवाइस मुझे आज तक क्या मिली? बुरी एडवाइस की ये आप कर नहीं सकते। ओह यू कांट डू इट। यस, फिर आपने कहा Yes, you can do it. आई विल।
ओह अच्छा। अच्छा जी, एक कंपटीशन जो मैं वाकई लड़ना चाहता हूँ। अभी लड़ने का तो कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन मैं कंपटीशन ऐसा ऑर्गेनाइज करवाना चाहता हूँ कि जो एथलीट्स में चेंज लाए, उनको मोटिवेट करे और उनका फ्यूचर अच्छा हो। ओह अच्छा। मोस्ट गुड लुकिंग सेलिब्रिटी पाकिस्तान में कौन है? मेल। मेल। अम, अगर मैं फिजिकली और कैमरा ब्यूटी के हिसाब से बोले तो मुझे अली जफर ठीक लगता अली जफर। है। भाई उसको अ, अच्छा, अली की वैसे बॉडी तो नहीं थी। नहीं, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस है उसमें। हम्म। फहद मुस्तफा की बात करूं तो यार इमाद इज लुकिंग अमेजिंग दीस डेज। इमाद इरफानी की देखी आपने बॉडी? अभी रिसेंटली ना। सर उसने शूट भी अभी करवाया। अच्छा, फिर वो बड़ी फाइट क्लब टाइप की ट्रिप्ड रिप बॉडी बड़ी अच्छी रखी उसने। बल्कि अभी उसने भी बड़ी अच्छी बनाई थी। शिरोज बड़ा होता है जिम में, शिरोज भी करता या है जिम। उसने भी बड़ा अच्छा किया है। हाँ, बट दे आर मोस्ट ओ अजान ने बड़ी हाँ। अच्छी की है नाम था। तो मगर फिर भी आपको अली जफर ज्यादा अच्छा। बैलेंस एक्टिव, क्योंकि बॉडी अच्छी होने के साथ आपका एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप एक स्टैचू, एक डमी की शक्ल में आप आ जाओ। आपका माइंड और आपकी एक्टिविटी से पता चलता है कि मसल आपके ज़्यादा एक्टिवेट है। अली साहब बताएं मुझे कौन से मसल आपके हुए हैं? मैंने तो नहीं आज तक नजर आए। मगर फिर भी चलो। अच्छा जी, एक सेलिब्रिटी जिसको वाकई बॉडी बना लेनी चाहिए कि यार। जिस तरह अभी बात करूँ कि फ़ात मुस्तफ़ा की के मैंने ड्रामास वगैरह देखे हैं कि वो टैंक टॉप या वेस्ट पहन के आते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह वो शो ऑफ करते हैं, उनको वर्क थोड़ा कर लेना चाहिए। फारिग तरीन बॉडी उस बंदे की। हाँ, मैंने इतना उसको कहा था तो कि फिर उतार इतना के फिर स्क्रीन नीचे पे पहुंच गया। आके अब बता JPN 2 में भी उसने अपनी शर्ट नहीं उतारी थी। ऑन फैक्ट। हाँ, नहीं, हालांकि उसकी बॉडी है, है। उसकी पोटेंशियल है। नहीं सिर्फ वो कह लें कि लास्ट जो टचिंग है, वो नहीं है। जिसको रिफाइन करना है मसल को, वो प्रोसेस रहता है। उसमें ये होता है कि आपको ज़रा मे बी अगर फूडी पर्सन है तो मुँह बंद करना पड़ेगा। उसको बिरयानी बहुत अच्छी। हाँ, दैट्स द पॉइंट आ गया ना। और बाय द वे उसके ऑफिस में अगर आप कभी जाए ना, तो मछली बड़ी अच्छी खिलाते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे मछली अगर साल्मन हो तो ज़्यादा अच्छा। बार नहीं मजा सामने कराची सैलमन। हुँ, कराची में कौन सी सैलमन मिलती है? अच्छा जी, ओके। एक फीमेल आर्टिस्ट हु नीड्स टू वर्क आउट, या कि भाई हाँ इनकी फिजिक एक प्रॉपर हो सकती है। हानिया, हानि एक्सरसाइज नहीं करती, आई नो, हानि ऐसे ट्रैवल कर बट नो, नो, शी डज़। करती एक्सरसाइज। हाँ, आपने उसके आई थिंक वो बेली की 1-2 वीडियो आई थी, उसमें वो जो आपके एब्स हैं, अगर वो नहीं करती तो पिलाटेस करती होगी, करती है वो, योगा करती है, पिलाटेस करती है, क्योंकि उसके बेली शेप बता रहे हैं। सो ओके, ओके, और कोई क्वेश्चन? बेली के पीछे क्या है? चलिए चलें। कहाँ कहाँ नजरें जाती हैं कम आपकी यार वैसे? क्या करें, क्यूट अच्छा, है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा एक अम, ओके, अगर मेरे पे कभी फिल्म बनी तो कौन हीरो मुझे प्ले करे? आप पे? हाँ अच्छा, ओके, मेरे पे अगर कोई फ़िल्म बने, कोई भाईजान, जी, देखें इसलिए कहते हैं मल्टीविटामिन ज्यादा ना लें। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, ओके, अगर आप पे फिल्म बने तो आपकी बॉडी शॉडी देख के कौन हीरो आपको प्ले करे? पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं है। ओ, कोई ऐसा नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे फिर भी पाकिस्तान का है तो कौन होगा? चले बाहर का कोई बताते हैं। अगर वो करे तो इंटरनेशनल बताऊँ, हम्म, कियानो कियानो रूइस, केयानू रीव्स की आपकी शक्ल कहीं से नहीं मिलती। हाँ, हेनरी कैविल। हेनरी कैविल, या फिर अगर आप हमसाया मुल्क से ले लें तो सोनू सूद, ओ हाँ, वो भी हाँ, वेरी करण ग्रोवर सिंह, बिपाशा साहब। गुलशन ग्रोवर। अच्छा जी, भाईजान मेरी फेवरेट डाइट क्या है? माय फेवरेट डाइट, ओके, माय फेवरेट डाइट मिक्स सैलेड, चिकन आपने एयर फ्राई करना है विद सैलेड एंड गार्लिक सॉस, दैट्स इट। ओके। अच्छा जी, अगर 10 दिनों में वजन कम करना हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका ये है कि इंटरमिटेंट आपने फास्टिंग प्लान करना है और वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना है। आपने गुड फैट रखनी है, कार्ब्स आपने आउट करने हैं और प्रोटीन आपकी मॉडरेट रहे। डिपेंड ये करता है कि आपका टारगेट क्या है। आपने अगर स्क्रीन पे आना है तो देन आपका कार्ब ज़ीरो होगा, फैट होगी,
और अगर आपने किसी कंपटीशन पे या फोटोशूट पे जाना है मसल दिखाने के लिए, फिर आपका मॉडरेट लेवल पे कार्ब होगा। समझ आ गई भाईजान आपको। इसका मतलब है कि अगर आपने बॉडी बनानी है और अगर आपने अपने आप को फिट रखना है तो 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अच्छे टीके और अच्छा फ़िल्टर। स्नैपचैट नाक के अंदर आंखें भी बड़ी आपकी नशीली हो। नहीं अरे अरमान भाई थैंक यू सो मच। जी वेलकम। टाइम आपने निकाला एंड आई रियली वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट ये बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एंड आप वेरी इनसाइट्स वगैरह। परफेक्ट। और हाँ। टॉपिक भी बहुत अच्छा, रियलिटी जो है उसका। बिल्कुल ही। पीपल कैन रीच आउट टू यू ऑफ कोर्स यू आर ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, यूट्यूब पे भी आप हैं Yeah. एंड ऑल दैट। तो भाईजान अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा है तो वी आर ग्रेटफुल फॉर योर व्यूज। आप अपने कमेंट्स वगैरह और जितनी भी आपने अपनी हेट ट्रोलिंग करनी होती है अपने पास रखा करें, लेकिन यस पॉजिटिव कमेंट्स और फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखें क्योंकि रियली वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह हमारे हालात बेहतर करें। भाईजान थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।